थी, फॉर्मेट बदला नहीं बदली तो हारने की आदत नहीं बदली। वनडे सीरीज के पहले मैच में भी शाहीनों को 73 रन से शिकस्त। 345 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 271 रन पर आउट। ओपनर की अच्छी शराकत के बाद बाबर आजम, सलमान आगा की उम्दा बैटिंग भी काम न आई। अपनी शराकत में 83 रन बने। अब्दुल्ला शफीक ने 36, उस्मान खान ने 39 रन बनाए। साबिक कप्तान 73 रन बनाकर आउट। नायब कप्तान सलमान आगा ने 58 रन बनाए। कप्तान रिजवान 30 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी 6 बल्लेबाजों ने भी सिर्फ 3 रन का इजाफा किया। स्मिथ ने 4 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आउट किया। कीवीज बल्लेबाजों का पहले खेलते हुए लाठीचार्ज। पाकिस्तानी बॉलर्स की एक ना चलने थी। 50 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल की बेहतरीन शिराकत। चैपमैन की तूफानी इनिंग्स मैन ऑफ द मैच करार। 132 रन बनाए, 13 चौके 6 छक्के लगाए। डेरिल मिचेल ने 74 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी नियाद अरसलान अब्बास की बरक रफ्तार इनिंग्स। 26 रन पर 52 रन, 3 छक्के 3 चौके लगाए। इरफान खान ने 3 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ और आकिफ जावेद 2-2 विकेटें ले सके। पाकिस्तान ने 43 एक्स्ट्रा रन भी दिए। उस्मान खान और आकिफ जावेद ने डेब्यू किया। न्यूजीलैंड के पाकिस्तानी नियाद मोहम्मद अरसलान अब्बास ने डेब्यू पर तेज तरीन निस सेंचुरी का रिकॉर्ड बना दिया। अरसलान अब्बास ने 24 गेंदों पर 50 बनाई, 3 छक्के 3 चौके लगाए। भारतीय हार्दिक पांड्या का 26 गेंदों पर तेज तरीन 50 का रिकॉर्ड तोड़ा। पेट्रोल ₹1 फी लीटर सस्ता। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹254.63 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹258.63 फी लीटर बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। आए इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकतों के साथ हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करें, चाहे वो माशी मसाइल हैं, चाहे वो माशरती मसाइल हैं, चाहे वो दहशत गर्दी है। अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही हैं और उसके बाद अगर इस मुल्क के अंदर तफरीक है और इस मुल्क के अंदर मजहबी मुनाफरत है, लसानियत की बुनियाद पर तफरीक है और ज़ाती ख्वाहिशात को आगे लाने के लिए कौमी मफाद को कुर्बान करने की एक सोच है, तो मैं समझता हूँ कि ये बेवफाई है इन कुर्बानियों के साथ। मुआशी आज़ादी तक सियासी आज़ादी से राब है। अब अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मुल्क की वक़ार को दाव पर लगाया जा रहा है। ज़ाती ख्वाहिशात के लिए कौमी मफाद की कुर्बानी मुल्क से बेवफाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रबीउल जलाल का एहसान पाकिस्तान डे की मुनासबत से तकरीब से खिताब। कहा, बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से माशरे में जहर घोला जा रहा। माशरे में तकसीम दर तकसीम की जा रही। मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुल्क में अमन से जुड़ी है। जिनको मुल्क की तरक्की और खुशहाली गवारा नहीं, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। माशरती और दहशत गर्दी के मसाइल को हल करना है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। दहशत गर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। दहशत गर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का काउंटर टेररिज्म कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी, वज़ीर कानून पंजाब मलिक सुहेब अहमद, मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की शिरकत। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए दाखिला और सरकारी हुकाम भी शरीक हुए। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरीज दाखिला और IGs ने जूम के जरिए शिरकत की। सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, सूबाई सतह पर CTT को मुकम्मल फाल करना इंतहाई ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। बेहतर मॉनिटरिंग यकीनी बनाने के लिए धमाका खेज मवाद को विफाकी सब्जेक्ट बनाने पर इत्तेफाक। वज़ारत ख़ारजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने दहशत गर्दी का मसला मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का 10वां NFC इजलास बुलाने का मुतालबा। वज़ीर आला KP ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को खत इरसाल कर दिया।
कहा फाटा को केपी में जम करने के बावजूद इसके हिस्से के माली वसाइल मरकज के पास हैं। 7वीं NFC अवार्ड में तोसी गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर मुनासिब है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं उम्मीद है सदर आसिफ अली जरदारी का खत का मुस्बत जवाब आएगा। वफाकी हुकूमत अमन व अमान में संजीदा है तो इजलास जल्द अज जल्द बुलाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद दहशत गर्दी का मुकाबला कर रही है। कोयटा से एक स्पेशल ट्रेन भी पेशावर के लिए रवाना। रेलवे हुकाम के मुताबिक 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 400 मुसाफिर सवार हैं। ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। म्यांमार और थाईलैंड में शदीद ज़लज़ले, दरो दीवार लरज़ उठे। बुलंदोबाला इमारतें ज़मीन बोझ। पहला ज़लज़ला 7.7 और दूसरा 6.4 रिकॉर्ड हुआ। म्यांमार 1000 से ज़ायद, थाईलैंड में 10 अफराद हलाक हुए, सैकड़ों जख्मी। म्यांमार का 90 साला पुराना तारीखी पुल दरिया बुर्द। बैंकॉक में 30 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत मुनहदिम, 43 मजदूर लापता। चीन में भी ज़लज़ले के झटके। पाकिस्तान का म्यांमार में ज़लज़ले से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है मुश्किल वक्त में मुतासरा मुल्कों के साथ हैं। पाकिस्तानियों की मदद के लिए वज़ारत खारिजा ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल फाल कर दिया। किसी भी मदद के लिए दर्ज झेल नंबरों पर राबिता किया जा सकता है। यंगून में नाज़िमुल उमूर अनवर ज़ेब से 00959809228880 पर राबिता किया जा सकता है। बैंकॉक में फर्स्ट सेक्रेटरी फाहद का राबिता नंबर 00661506968995 है। वज़ारत खारिजा इस्लामाबाद में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट से 0519207887 पर राबिता कर सकते हैं। सूबे के अवाम को रोजगार की फराहमी तरजीह है। कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं। शोबे ट्रांसपोर्ट में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर तलाश शजील इनाम मेमन की वज़ीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श महर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आई वर्क फॉर सिंध पोर्टल का इफ्तिताह किया। पोर्टल पर 2903 फाल नौकरियां नजर आ रही हैं। सिंध में मेरिट की बुनियाद पर रोजगार फराहम करेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में खुश्क मौसम का सिलसिला फिर शुरू। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम खुशगवार। पंजाब भर में सर्द हवाएं। ईद पर भी मौसम खुशगवार रहेगा। कराची में भी शुमाल मगरबी हवाओं के सबब दर्जा हरारत में कमी। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। सऊदी वलीअहद की मक्का मुकरमा आमद। मस्जिदुल हराम में नमाज तरावी अदा की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुमलिकत समेत उम्मत मुसलमान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। सऊदी काबीना के अरकान और शाही खानदान की दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। ईद आन पहुंची, तैयारियां ना मुकम्मल। बाजारों में कहमा कहमी और ऊंच पर। खवातीन के दुकानदारों से भाव ताव तेज। लाहौर और कराची के शॉपिंग मॉल्स खरीदारों से भर गए। आम रूटीन पे जो कराया है वही उसी के मुताबिक चल रहा है। असल में जो गवर्नमेंट ने किराया जारी किया है उसके मुताबिक ही चल रहा है। जिधर 1000 रुपए किराया है उधर 2500 किराया मांग रहे हैं। सीट बिल्कुल मिल नहीं रही। टिकट उन्होंने पहले खरीदे हुए हैं, बस है नहीं। किराए में कोई नहीं कमी बेशी हुई, लिहाजा कम हुआ है किराया और सवारी कोई नहीं है। पेट्रोल वगैरह ये चीज़ें भी महंगी है तो मेरे ख्याल में मुनासिब है। मीठी ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने का मिशन। मुल्क भर से शहरियों के आबाई इलाकों को वापसी। रेलवे स्टेशन पर, जनरल बस स्टैंड पर रश। रावलपिंडी में किराए में 20% इजाफा। मुसाफिर परेशान। एक सीट पर कई टिकट्स भी जारी। कसूर में फरीद एक्सप्रेस में जबरदस्त रश। बोगियां खचाखच भर गईं। मुसाफिरों को जगह न मिली, छत पर सवार हो गए। रावलपिंडी में मुसाफिरों का कहना है कि कल से टिकट्स लिए बैठे हैं, कोई गाड़ी में बिठाने को तैयार नहीं। इजाफी किराया वसूल करके जलील किया जा रहा, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। सामान का भी इजाफी किराया वसूल किया जा रहा। ट्रांसपोर्टर्स ने ज़ायद किरायों की शिकायत को रद्द कर दिया। कहा
इजाफी गाड़ियां चलाकर मुसाफिरों को आबाई इलाकों की जानिब ले जा रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद से जाने वाले बहुत कम, आने वाला कोई नहीं। किराए सिर्फ 20% बढ़ाए ताकि इजाफी अखराजात निकाल सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़्यादा किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ईद पर घर को लौटने वाले मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किराया नामा नुमायां आवेजा करके अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। सहाफ़ी फरहान मलिक की दरखास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट की ने महफूज फैसला सुना दिया। उधर सहाफ़ी वहीद मुराद की जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने 20,000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। ट्रंप के सख्त क्रैकडाउन पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सदर मुस्ताफी कैटरीना आर्मस्ट्रांग ने अमरीकी सदर की तरफ से पॉलिसियों में तब्दीली पर इस्तीफा दिया। उधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मिडल ईस्टर्न स्टडीज की शख्सियात का भी मुस्ताफी होने का फैसला। अमरीकी जज ने तुर्क तालिब इल्म रुमैसा की मुल्क बदरी को आर्जी तौर पर रोक दिया। जज ने कहा कि ये फैसला मसले का हल निकालने के लिए वक्त फराहम करने की गर्ज से है। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट से वॉइस ऑफ अमेरिका के 1300 अरकान की मौतली को आर्जी तौर पर रोक दिया। जज का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया एकतरफा तौर पर वॉइस ऑफ अमेरिका और मुतल्लिका रेडियो प्रोग्रामों को ख़त्म नहीं कर सकती। अमरीकी सदर का कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने से टेलीफोनिक राबता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कैनेडियन वज़ीर आज़म के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। मार्क कार्ने ने बहुत सी बातों पर इत्तेफाक किया। इंतखाबात के फौरी बाद कैनेडियन हुक्काम मुलाकात होगी। सियासत, कारोबार और दीगर अहम अमूर पर बात होगी।